हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के बच्चे? अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और पढ़ाई भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और फिर हम अपने इस एलसीएम और एचसीएफ के जो पार्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। आज एंड कर देंगे इसको। और 7 क्लास काफ़ी लंबा खिंचा है चैप्टर, और बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप में जाकर हम लोगों ने पढ़ी। तो चलिए, आज इस चैप्टर को एंड करके कल आप लोगों की क्विज मैं अरेंज कराने वाला हूँ। और तैयारी सारियाँ हो चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और 25 क्वेश्चन क्विज में बच्चे रहने वाले हैं, और उस क्विज का टाइम आप लोगों की रिक्वेस्ट पे 25 मिनट से बढ़ाकर अब 30 मिनट कर दिया है। और मुझे लगता है कि 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट है 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, कल क्विज को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जो बच्चे थोड़े से लेट जुड़े हैं आज कल में, वो लोग थोड़ा रिवीजन करके तब अटेम्प्ट कर लेना। इस क्विज का सॉल्यूशन एज यूजुअल हम लोग संडे में करेंगे। वही टाइम सुबह हमारा 10 बजे होगा। तो चलिए, स्टार्ट करते हैं बच्चे क्लास को। और उससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल तेवतिया सर, हम सभी जानते हैं उनके मैथ्स पढ़ाते हैं वो। तो उनके जो फादर हैं काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से बीच में 1-2 दिन क्लास मेरी भी ऑफ रही। तो हॉस्पिटलाइज थे वो, तो उनका देहांत हो चुका है। तो इसी वजह से आज बस क्लास कर ही रहा हूँ मैं, तो वहीं से डायरेक्ट आकर कि ऐसा आपको ना लगे कि सर ने जानबूझकर क्लास छोड़ी है, और एक एक 2-2 दिन के गैप पे सर क्लास छोड़ भी रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा अजीब ना लगे, इसकी वजह से क्लास में आपकी करा रहा हूँ। पर चलो कोई नहीं, करेंगे भाई क्लास भी, और सारी चीज़ें मैनेज तो करनी है ही। आते हैं अपने टाइप नंबर नेक्स्ट, 9th टाइप पे। बच्चे, कल मैंने लास्ट आपको क्या कराया था? हाँ, गुड इवनिंग सभी को। तो लास्ट मैंने आपको कराया था एक फॉर्मूला बेस्ड। हमारा टाइप था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। फॉर्मूला बेस्ड चीजें चल रही हैं, तो टाइप 9 में भी फॉर्मूला बेस्ड चीजें चलेंगी। और थोड़ा सा उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है वो? चलिए देखिए बच्चे, आप सभी मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर ए बी लिखता हूँ, ए रेशियो बी, और मैं आपसे कहता हूं ए और बी जो है ये को प्राइम है, को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है, सह अभाज्य। तो इस बात से आप क्या समझते हो? अगर मैं कहूं कि ए और बी कोई रेशियो है जहां पर ए और बी जो है वो सह अभाज्य हैं, यानी कि को प्राइम है, तो इस बात से आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ए और बी की जो भी पेयर होगी, ए और बी का जो भी रेशियो होगा, उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, यानी कि उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसा अगर हमारे पास है, तो यहां से बच्चे दो हमारे फॉर्मूले बनते हैं। ए और बी का रेशियो आपको दिया होगा, और याद रखना है ए और बी हमारे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होने चाहिए। अब यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं कि वास्तविक संख्या क्या रहेंगी। अगर आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है, तो हमारी ओरिजिनल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स क्या रहेंगे भैया? आपने क्या करना है, इस रेशियो को एचसीएफ से गुणा कर देना है। एचसीएफ गुणा ए, पहली संख्या मिल जाएगी, और दूसरी संख्या मिलेगी एचसीएफ गुणा बी। आपको साफ साफ देगा सवाल में, आपको अनुपात देगा संख्याओं का, एचसीएफ देगा, और आपसे कहेगा बताओ ओरिजिनल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होंगी। इन दैट केस आपने क्या करना है, एचसीएफ से गुणा करना है ए को, एचसीएफ से गुणा करना है बी को। यहां पहली संख्या मिलेगी और यहां आपको दूसरी संख्या मिलेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1। बच्चे, फॉर्मूला नंबर 2 आता है कि अगर आपका ए रेशियो भी आपको दिया हुआ है जहां पर ए और बी जो है हमारे को प्राइम है, तो भैया एचसीएफ गुणा ए गुणा बी,
ये ए बी यही जो को प्राइम संख्याएं हैं, HCF गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होगा बच्चे, बराबर होगा एलसीएम के। क्या होगा भाई, बराबर होगा एलसीएम के। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला एक तो कल था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। या दो फॉर्मूले आज हैं कि ए बी आपको पास है, जहां ए और बी क्या है बच्चे, को प्राइम है, सह अभाज्य है। वहां पर वास्तविक संख्याएं ओरिजिनल नंबर्स हमारी होंगी HCF गुणा ए और HCF गुणा बी, और HCF गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। एक बच्चा कह रहा है सर सहभाज्य कैसे पता करना है, बच्चे आप शायद लेट जुड़े हो, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, संख्याओं का वर्गीकरण, तो आप वहां से देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखेंगे सवाल नंबर 1। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो आज के जो दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ना, इनमें लिटरली बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर हम पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि संभावित जोड़े भी हमको निकालने होते हैं। मजा आएगा आपको इस टाइप को पढ़ने में। एक बार देखेंगे, उसने कहा दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं, उनके HCF तथा LCM का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो, उसने बोला कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं, उनके HCF और LCM का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो, इसमें कल वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका भी हमें यूज लेना पड़ेगा। HCF और LCM का गुणनफल कितना है बच्चे, 2028। बच्चे कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि LCM और HCF का जो गुणनफल होता है, याद है आपको, LCM और HCF का गुणनफल जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। भाई आपको ये बात याद है कि नहीं। आपको सवाल में दिया है दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड रखो। उसने बोला है उनके HCF और LCM का गुणनफल जो है वो 2028 है। क्या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर LCM और HCF का गुणनफल 2028 है, इसका मतलब उन संख्याओं का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको कि अगर मैंने बोला LCM और HCF का गुणनफल 2028 है, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भैया LCM और HCF का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल भी 2028 है, दोनों इक्वल है। तो पहली संख्या 3 4 के रेशियो में है। क्या ओरिजिनल संख्या को मैं ऐसे मान सकता हूं 3R और 4R। ओरिजिनल संख्या ये मत करना सर HCF से गुणा करना है, वो फॉर्मूला अलग है, वो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर ओरिजिनल नंबर HCF गुणा 3 HCF गुणा 4 होगा, वो केस अलग है। यहां पर तो कल वाला जो हमने टाइप किया था उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओरिजिनल नंबर 3R और 4R मैंने कह दिया, तो क्या अगर मैं इनका गुणनफल करूं, 3R गुणा 4R, मैंने इनका गुणनफल किया और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2028 के। भाई बेशक सवाल में बोला है कि HCF और LCM का गुणनफल है 2028, इस बात को मैंने कहा कि जो HCF और LCM का गुणनफल होगा वही तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। अब मैंने पहली संख्या 3R दूसरी संख्या 4R मानी, तो इनका गुणनफल किया बराबर 2028, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 R स्क्वायर बराबर 2028। अब जरा यहां से R स्क्वायर का मान बताना, तो आप कहेंगे 12 एकम 12 8, 12 छिंग 72, 10 12 निम्मा 108, और यहां से अगर मैं R कहूंगा तो अंडर रूट ऑफ 169, और ये कितना होता है 13। अंडर रूट ऑफ 169 कितना मिलेगा बच्चे, 13 मिलेगा।
अब आपको आर का मान मिल गया। सवाल ने बोला कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर मैं इन दोनों का योगफल निकालूं तो योगफल कितना है, 7r। तो 7r का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणा 13 यानी कि 91। हालांकि ये जो सवाल है ना बच्चे, आप इसको सवाल को देखकर भी आंसर बता सकते थे डिविजिबिलिटी रूल से। सवाल ने बोला कि दो संख्याएं 3-4 के रेशियो में है और एट द एंड फाइनली सवाल ने बोला है संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाई जो भी मेरा योगफल होगा वो 3 और 4 7 का मल्टीपल होगा। क्या मेरा जो योग होगा बच्चे वो 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं। 3 और 4 तो रेशियो है, तो जो मेरा सम आएगा, जो योग आएगा, 3 और 4 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में 7 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। आप इसे डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते थे। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अब, थोड़ा सा आगे बढ़ के। हाँ, सवाल करेंगे बच्चे पहला, देखिए। सवाल है भाई, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रम से है 90 और 15 है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 90 है, एचसीएफ 15 है। दोनों संख्याओं का योगफल 75 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहां से बहुत टेक्निकल सवाल शुरू होते हैं जो आपकी प्योर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलने वाले हैं। जरा देखना, आपको मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए हैं और दोनों के दोनों फॉर्मूले अब बहुत काम आने वाले हैं। जो ये दोनों फॉर्मूले हैं कि कोई ए बी का रेशियो है जहां पर ए और बी को प्राइम है, सह अभाज्य है। तो पहला फॉर्मूला ओरिजिनल नंबर एचसीएफ से गुणा करके ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। दूसरा है आपका एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या है जरा सवाल देखते हैं। उसने कहा कि दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम 90 है, एचसीएफ 15 है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 75 है। तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी बच्चे, एक बात बताओ, अगर मैं कोई रेशियो ए अनुपात बी मानूं, कोई रेशियो ए अनुपात बी मानूं जहां पर मैं ये कहूं कि ए और बी क्या है बच्चे, को प्राइम है। ए और बी क्या है, सह अभाज्य है, को प्राइम है, मैंने बोल दिया। तो मेरे जो ओरिजिनल नंबर होंगे वो होंगे एचसीएफ गुणा ए और एचसीएफ गुणा बी। तो क्या मैं ओरिजिनल नंबर 15 ए और 15 बी कह सकता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है। एचसीएफ 15 है तो मैंने कहा जो मेरे ओरिजिनल नंबर हैं वो 15 ए और 15 बी होंगे। 15 ए और 15 बी होंगे। आप कहेंगे यस सर। अब आपसे बच्चे उसने बोला है कि एलसीएम है 90 और एलसीएम अगर 90 है तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि एचसीएफ यानी कि 15 गुणा ए गुणा बी, 15 गुणा ए गुणा बी बराबर 90 होगा। तो यहां से अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 छिक्के 90, तो ए गुणा बी कितना मिल गया मुझे, ए गुणा बी मिल गया 6। ए गुणा बी मुझे 6 मिल गया। तो भैया दूसरी बात उसने कही है दोनों संख्याओं का योगफल 75 है। तो संख्याएं तो मैंने ये निकाल दी। अगर मैं योगफल कहूंगा तो 15 ए प्लस 15 बी बराबर 75। तो यहां से 15 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी बराबर 75। तो 15 5 75। तो ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया 5। देखो फिर से देखो सवाल को, ये बड़ा प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सामने देखेंगे सभी लोग। सवाल में बोला है कि भाई दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 90 है, एचसीएफ 15 है और उनका योगफल 75 है। तो बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। मैंने आपसे बोला कि मैंने कोई रेशियो ले लिया ए बी का जहां पर ए बी को प्राइम है। तो मेरे जो ओरिजिनल नंबर्स हैं वो हो जाएंगे एचसीएफ यानी कि 15 ए और एचसीएफ गुणा बी यानी कि 15 बी, ओरिजिनल नंबर्स। अब उसने कहा एलसीएम तो 90 है। अब मैंने एक फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाया आपको कि एचसीएफ यानी कि 15 गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम यानी कि 90। तो यहां से बच्चा ए गुणा बी मिल गया 6। फिर उसने बोला है भाई साहब योग तो 75 है, तो इन दोनों संख्या जो ओरिजिनल नंबर है इनका मैंने योग किया बराबर 75। 15 कॉमन आ गया, ए प्लस बी 5। अब आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है, आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है। आपको मुझे दो ऐसी संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर तो 6 आए और जिनको जोड़ने पर 5 आए। ऐसी दो संख्या आप मुझे बताओ।
बताएंगे जल्दी से। 75 कहाँ से आया है बच्चे? कौन सा 75? ये वाला, ये दिया तो है, योग 75 है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी लाया हूँ, योग 75 दिया हुआ है। और दोनों संख्या ओरिजिनल 15a 15b मैंने निकाला, उनका योग किया तो 15a प्लस 15b बराबर 75। 15 ही क्यों लिया? 15 दिया हुआ है ना HCF। LCM 90, HCF 15। आप सवाल नहीं पढ़ रहे हो शायद। यस, आप कहेंगे सर ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आए। यानी कि आप कहेंगे सर 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और 3 प्लस 2, उन्हीं दो संख्या को जोड़कर आपको 5 मिल गया। आपको पेयर मिल गई। आपको पेयर मिल गई कि 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। यानी कि ए और बी की जो वैल्यू होंगी वो 3 और 2 होंगी, ए और बी की वैल्यू। यस, तो भैया नंबर भी आ गए। ओरिजिनल नंबर क्या होंगे? ओरिजिनल नंबर होंगे 15a और 15b। तो आप a का मान 3 और b का मान 2 रखो। एक संख्या मिल गई 15 गुणा 3 और एक संख्या मिल गई 15 गुणा 2। 15 3 45 और एक मिल गई 30। आपसे कह रहा है भाई साहब बड़ी संख्या बता दो, तो बड़ी संख्या तो 45 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आपके मेंस लेवल के एग्जाम में आते हैं। सीजीएल मेंस हो गया आपका, सीडीएस हो गया, आपके रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। और सवाल करते हैं ऐसे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, जैसे ये रहा सवाल, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां अब जो आज मैं आपको सवाल कराऊंगा ना, ये आज लास्ट क्लास है एलसीएम एचसीएफ की, तो जितना भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे करेंगे। और आज आपको यहाँ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिस बच्चे ने पिछली सारी क्लासेस एलसीएम एचसीएफ की रिवाइज की है, जो रेगुलर टच में है पढ़ाई के में, मगर उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चा नया जुड़ा है या बीच में रिवीजन नहीं कर रहा है, बस जस्ट क्लास देखता है, बात खत्म, तो फिर चीजें कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएंगी। देखो, उसने कहा दो संख्याओं का जो अंतर है बच्चे वो 20 है, अंतर, डिफरेंस। फिर कह रहा है उनका एलसीएम 240 है और एचसीएफ 20 है। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी रफ कॉपी पे एक कोने में ये दोनों फॉर्मूले लिखो। सभी लोग, जो लोगों को लग रहा है कि सर कम समझ आ रहा है, वो सभी लोग रफ कॉपी के कोने में दोनों फॉर्मूले लिखो। अभी अभी लिखो, फिर वो सवाल शुरू करेंगे। किसी साइड में लिखो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। जब तक आप साइड में नहीं लिखोगे बात नहीं बनेगी। साइड में दोनों फॉर्मूले लिखो। ए बी कोई रेशियो है जहां ए और बी कोप्राइम है, तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ओरिजिनल नंबर हो जाएंगी HCF गुणा ए, और दूसरी संख्या होगी HCF गुणा बी। लिखो साइड में। फिर भैया दूसरा फॉर्मूला बनता है HCF गुणा ए गुणा बी बराबर LCM। लिख लिया ना? अब आओ सवाल पे। सवाल कहता है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 20 है, डिफरेंस। उनका लघुत्तम समापवर्त 240 है और महत्तम समापवर्त जो वर्तक जो है वो 20 है। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, डिफरेंस, सॉरी, जो लार्जेस्ट नंबर है दोनों में वो क्या होगा, जरा देखते हैं। बच्चे ऐसा सवाल है आपके पास कि दो संख्याओं का डिफरेंस 20 है, एलसीएम 240, एचसीएफ आपका 20, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप क्या कर सकते हो, आप ए बी का कोई रेशियो मानो। कोई रेशियो मैंने ए बी का माना, मान लिया मैंने। जहां पर ए और बी क्या है बच्चे, ए और बी आपके को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है। और को प्राइम होता है जिसमें से कुछ भी कॉमन ना निकले, यानी कि जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। तो अब हमारे पास है HCF कितना प्यारे भाई, 20। HCF अगर 20 है, साइड में आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया जिसमें वास्तविक संख्या लिखवाई, तो मेरे जो ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे HCF से a को गुणा करेंगे, यानी कि 20a पहली संख्या। दूसरी संख्या HCF से b को गुणा करेंगे, प्यारे भाई दूसरी संख्या हो जाएगी 20b। ये मैंने ओरिजिनल नंबर्स निकाले हैं, ओरिजिनल नंबर्स। साइड में फॉर्मूला लिखवाया है पहले वाला। अब उसने दिया है कि एलसीएम कितना है, 240। जो बराबर वाला सीधे हाथ की तरफ फॉर्मूला लिखवाया है वो क्या है, HCF गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम लिखवाया है। यस, HCF कितना है, 20 गुणा ए गुणा बी, यानी कि ए गुणा बी बराबर कितना है, 240। जीरो से जीरो उड़ जाएगा, दो से जाएगा 12 बार,
तो यहां से मैं कह सकता हूं a गुणा b बराबर 12। अब a गुणा b तो आपको 12 मिल गया। आपको पहली लाइन में दिया हुआ है कि भैया दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना वो 20 है। पिछले सवाल में योग था, यहां पर क्या है, अंतर। तो ओरिजिनल नंबर तो 20a और 20b है। अंतर कितना हो जाएगा, 20a माइनस 20b बराबर कितना दिया हुआ है, 20। तो 20 कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 20। 20 से 20 उड़ गया 1, तो यहां से a माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चा, 1। अब अगेन आपको ऐसी दो संख्या मुझे बतानी है, अगेन अगेन ऐसी दो संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर तो 12 मिले और जिनका अंतर 1 हो। बताओ, ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 12 मिलेगा और जिनका अंतर 1 होगा। आप कहेंगे सर 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। पर वो पेयर है 4 3। क्या है पेयर, पेयर है 4 3 की, यानी कि a का मान 4 होगा, b का मान 3 होगा। तो आपसे क्या पूछा है बच्चे, दोनों संख्या निकाल लो, बड़ी छोटी अपने आप बता दोगे। एक संख्या होगी 20a यानी कि 20 गुणा 4, और दूसरी संख्या होगी 20b यानी कि 20 गुणा 3। तो 20 चौके 80 और 20 तिया 60, दोनों संख्या आपके सामने है। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या, बच्चा बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 80 है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 80। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलें। ये सवाल करिए, नहीं इसको करिए पहले, उसे बाद में करेंगे। संभावित जोड़े देखते हैं, पॉसिबल पेयर्स, मजा आएगा। ये जो अब 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ये पॉसिबल पेयर्स यानी कि संभावित जोड़े पे होने वाले हैं। ये टॉपिक आरपीएफ आरपीएफ के लिए बिल्कुल है यार, ऐसी बातें मत किया करो सर उसके लिए है उसके लिए। हम प्रॉपर मैथ्स पढ़ रहे हैं। आप अपना सिलेबस देखो, सिलेबस को एक कॉपी में लिखो, जो आपके अकॉर्डिंग है आप वो टॉपिक कवर करो। यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ऐसे कितने संख्या के पेयर्स होंगी, कितनी पेयर होंगी जिनका एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 है, ऐसी कितनी पेयर बन सकती हैं। अब यहां हमें पॉसिबल पेयर्स बतानी है, ये सवाल में मजा आएगा। बच्चे एचसीएफ आपको 12 दे रखा है, एलसीएम आपको 924 दे रखा है। अगेन वही दो फॉर्मूले जो मैंने आज आपको लिखवाए हैं, जो मैंने आपकी साइड कॉपी पे भी लिखवा दिए हैं। कि कोई अगर मैं ए बी का रेशियो मानता हूं, जहां पर बच्चे ए और बी क्या है, जहां पर ए और बी हमारे को प्राइम है, क्या है मेरे भाई, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। तो मेरी ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी, ओरिजिनल नंबर्स। आप कहेंगे कि सर अगर HCF 12 है ना, तो ओरिजिनल नंबर होंगे 12A और दूसरी संख्या हो जाएगी 12B। भाई ए से 12 को गुणा कर दिया, बी से भी 12 को गुणा कर दिया, HCF को। आज फॉर्मूला लिखवाया मैंने कि HCF को अगर मैं रेशियो से गुणा करता हूं, जो रेशियो मैंने ऊपर ए बी का लिया, तो मेरी मुझे ओरिजिनल नंबर्स मिल जाती हैं, जो मेरी ओरिजिनल संख्याएं होंगी। तो 12A और 12B मेरी ओरिजिनल संख्याएं हैं। सवाल ने बोला है कि भैया एलसीएम 924 है। एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ यानी कि 12 गुणा ए गुणा बी, गुणा ए गुणा बी बराबर 924। जरा बताना काट के, 12 सत्ते 84, 6 और 2 8, और 12 सत्ते 84, यानी कि प्यारे भाई मुझे ए गुणा बी मिल गया 77। ए गुणा बी मुझे 77 मिल गया। अब ये सवाल में आप मुझे बताओ, ऐसी कितनी पेयर बन सकती हैं ए और बी की जिनको गुणा करने पर 77 आता हो।
ऐसी कितनी पेयर ए और बी की बन सकती हैं जिनको गुणा करने पर 77 आता हो? और वो एक कंडीशन भी है, वो ए और बी की जो पेयर है ना, वो को प्राइम होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए, उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। यस। अब उसने वही पूछा है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े, कितनी पेयर होंगी, ये आपसे पूछा है। तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर ए गुणा बी अगर 77 है तो एक से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ए का मान अगर 1 होगा तो बी का मान 77 होगा। ए का मान अगर 1 होगा तो बी का मान 77। तो ए और बी की पेयर हो सकती है एक, क्या? 1 और 77। एक तो ये पेयर हो सकती है। क्या 2 से 77 को काट सकते हो? नहीं। 3 से भी नहीं काट सकते, 4 5 6 7 से काट सकते हैं, 7 गुणा 11। एक पेयर होगी 7 और 11 की। क्या इसके अलावा कोई पेयर है कि ए और बी को गुणा करके मैं 77 ले आऊं? क्या ऐसी कोई पेयर है? बताओ आप मुझे, आपकी नजर में अगर ऐसी कोई पेयर हो तो मुझे बताओ भाई। बताओ, इसके अलावा अगर कोई पेयर हो तो बताओ मुझे, जिनको गुणा करने पर 77 आता हो। आप कहेंगे नहीं सर कोई भी ऐसी पेयर नहीं है। या तो 1 गुणा 77 करोगे तब 77 मिलेगा, या फिर 7 गुणा 11 करोगे तब आपको 77 मिलेगा, इसके अलावा और कोई पेयर है नहीं। तो कितने जोड़े बन गए? आप कहेंगे सर 2 जोड़े बन गए। कितने मेरे भाई? 2 जोड़े। और ऐसी कितने जोड़े बन सकते हैं? आप कहेंगे सर 2 जोड़े बन सकते हैं। बस यही आपने बताना है। 2 ही जोड़े बन सकते हैं, या तो 1 गुणा 77 या फिर 7 गुणा 11। अब आप देख लो, ये आपके को प्राइम भी है, इनसे कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 1 77 से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 7 और 11 से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये भी आपने दिमाग में रखना है कि ये जो आप पेयर ले रहे हो ना, ये को प्राइम होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। ये भी आपने दिमाग में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऐसा ही। चलिए करिए भाई से। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। इनका एचसीएफ 13 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? यहां आपसे गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम 6760 नहीं है, संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 6760 है। हमें सवाल को रटना नहीं है। आप अगर सवाल को रटोगे तो फिर गड़बड़ है। आपको सवाल पढ़ना है, हर सवाल आपको ऐसे सोचना है कि यार ये नया सवाल है मेरे लिए, चाहे वो पिछले सवाल जैसा हो, लेकिन आपने यही सोचना है कि यार ये नया सवाल है मेरे लिए, बस। ठीक है। देखो, उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और एचसीएफ 13 है। गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। अगर मैं ए और बी ऐसी कोई संख्या मानूं, ए रेशियो बी, जहां पर ए और बी क्या है प्यारे भाई? को प्राइम यानी कि सह अभाज्य है, तो मेरे ओरिजिनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? एचसीएफ गुणा ए, पहली संख्या 13 ए और दूसरी संख्या 13 बी हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 13 बी। पहली संख्या 13 ए, दूसरी संख्या 13 बी। अब उसने एलसीएम 6760 नहीं दिया, उसने बोल दिया संख्याओं का गुणनफल 6760 है। तो ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, इन दोनों को गुणा करने पर 6760 है। ये चीज आपने देखना है, इन दोनों को गुणा करने पर 6760 है। तो आप कहेंगे कि सर 13 ए गुणा 13 बी बराबर क्या होगा? 6760। अब यहां से ए गुणा बी आप बताओ कितना होगा, फिर पॉसिबल पेयर हम देखेंगे। तो आप कहेंगे 13 पंजे 65, 2 13 दूनी 26, 0। फिर 13 से जाएंगे, 13 चौके 52 यानी कि 40। तो यहां से प्यारे भाई मुझे मिल गया ए गुणा बी बराबर 40। अब ए गुणा बी 40 है, आप वो सभी पॉसिबल पेयर बताओ, वो सभी पॉसिबल जोड़े बताओ जो जिनको ए और बी गुणा करने पर हमको 40 मिल जाए, जिनको गुणा करने पर 40 मिल जाए। 1 से शुरू करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और 40। भाई 1 गुणा 40 को भी गुणा करने पर 40 मिलेगा। 2 गुणा 20, 3 से तो कटता ही नहीं है।
4 धाम 40 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, 6 से कटेगा यानी 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 8 गुणा 5 तो मैं ले चुका हूं भाई। या तो आप 5 गुणा 8 लिखो या फिर आप 8 गुणा 5 लिखो, बात तो वही है। तो 5 8 लिखो या 8 5 लिखो, फिर तो अब सारी संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। 10 से लेंगे, 10 गुणा 4 मैं लिख चुका हूं, 4 10। अब इनमें गड़बड़ है, ये 4 मैंने तो संभव जोड़े लिखे हैं, देखो ये 4 तो मैंने बच्चे संभव जोड़े लिखे हैं जिनको गुणा करने पर हमको 40 मिले। आप लोग ही मुझे बताओ कि गड़बड़ क्या है। आप लोग आंसर दे रहे हो सर 2 जोड़े, क्यों है गड़बड़, बताओ क्यों है गड़बड़ और क्या है गड़बड़। क्या है, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है कि सर ए और बी के ही तो आप पॉसिबल संख्या ले रहे हो ये। अब सर ए और बी तो हमारे को प्राइम होने चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। 1 और 40 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये पेयर में ले सकता हूं। 2 और 20 में से 2 कॉमन आ रहा है, भाई साहब 2 कॉमन आ रहा है तो मैं ये पेयर नहीं ले सकता हूं, ये मेरा आंसर होगा ही नहीं। 4 और 10 में से भी 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने कहा कॉमन तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। 5 और 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं तो ये भी मैं ले सकता हूं। तो कितने जोड़े हो गए संभव, तो आप कहेंगे 2 संभव जोड़े, 2 संभव जोड़े। ठीक है, एक बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कमेंट कर रहा है कि सर HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM क्यों होता है। देखो हालांकि प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM क्यों होता है, जहां पर A और B क्या है, को प्राइम है, को प्राइम रेशियो है, को प्राइम है। क्यों होता है, मैं ये ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी देर से कमेंट कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ाया जाए उस पर ज्यादा फोकस किया करो। चलो फिर भी अब छेड़ ही दी है बात तो फिर कर लेते हैं डिस्कस इसके बारे में। मैं कोई संख्या लेता हूं बच्चे, 6 और 8, 6 और 8 में लेता हूं और मैं कहता हूं इसका HCF बताओ, 6 और 8 का HCF। तो आप कहेंगे सर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 मेरा HCF होगा, और 2 HCF निकालने के बाद संख्या क्या बची है, संख्या बची है 3 और 4। अगर मैं इस 3 और 4 को रेशियो की फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं इस 3 और 4 को रेशियो की फॉर्म में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है आपको, भाई मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता था वो तो मैंने ले लिया और वो मेरा HCF हो गया। अब जो बचा है उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन वाला तो पार्ट में ले चुका हूं HCF के रूप में। अब जो बचा है वो संख्या 3 और 4 बची है, मैं उसको 3 4 कह लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसके आगे LCM भी लेना चाहूं, इस 3 और 4 रेशियो को मैं अलग लिख रहा हूं, अगर मैं आगे LCM लेना चाहूं तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 3 को ले लो 1 और 4, अब 4 को ले लो 1 और 1। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भैया मेरा LCM क्या होगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि 2 तो मेरा HCF है और 3 गुणा 4 क्या है, जो रेशियो मैंने लिया था, A गुणा B। इसीलिए LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B हम लेते हैं, इसी रीजन से। ठीक है, अब तो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि क्यों ये फॉर्मूला हम लेते हैं। वो दूसरा भी कि ओरिजिनल नंबर अगर चाहिए तो ये रेशियो जो मुझे मिला है 3 4 का, जिसमें से मैक्सिमम मैं ले चुका हूं, अगर मुझे ओरिजिनल नंबर निकालने हैं तो HCF को गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ओरिजिनल नंबर भी मिल गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन का प्रिंट टेबल दे दिया है बच्चा मैंने आपको, क्लास के क्वेश्चंस का प्रिंट टेबल दे दिया है, और जो आपकी हैंड रिटन नोट्स हैं
और विद वर्कशीट, उनकी अलग पीडीएफ दी है मैंने कंबाइंड करके सारे नंबर सिस्टम की। आप ढूंढो, सबसे लास्ट में अटैच होकर मिल जाएंगे वो आपको। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने ऐसे पॉसिबल पेयर हैं। देखो ये क्वेश्चन तो अब आप खुद कर सकते हैं। कोई संख्या ए बी के रेशियो में है, जहां पर ए और बी को प्राइम है, तो ओरिजिनल संख्याएं 10A और 10B हो जाएंगी। HCF से गुणा कर दिया मैंने, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्यों होंगी, है ना। तो और LCM अगर गुणनफल बोला है तो गुणनफल तो भैया यही करनी पड़ेंगे, 10A गुणा 10B बराबर 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो A गुणा B बराबर 15। तो अब आप मुझे बता दो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकती हैं ए और बी की, जिनको गुणा करने पर 15 बने। अब खुद आप ट्राई करो। देखो एक से शुरू करते हैं, 1 गुणा 15, 2 से तो नहीं बनेगी बात, 3 से बन जाएगी, 3 पंजे 15। और तो नहीं है इसके अलावा कोई, और तो नहीं है ना, 3 के 3 और 5 के अलावा, 5 3 है, लेकिन वो मैं लिख चुका हूं। अब ये हमारी को प्राइम भी होनी चाहिए। 1 15 से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको ले सकते हैं। 3 5 से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ले सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 2 जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने हैं, और यही मेरा जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ये संभावित जोड़े के मैं कह रहा हूं अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अच्छे अच्छे लोग इसमें ना घबरा जाते हैं संभावित जोड़े निकालने में। आप अगर निकाल पा रहे हो मतलब बहुत अच्छा आप जा रहे हो। सवाल ने कहा दो संख्याओं का योगफल, देखो यहां योगफल 1224 है, HCF 68 है। कह रहे उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले संख्याओं के युग्मों की संख्या। वही संभावित जोड़े आपसे पूछ रहे हैं। इस बार उसने योगफल दे दिया और HCF दे दिया। अगेन मैं कोई रेशियो मानता हूं ए और बी का, जहां पर ए और बी को प्राइम है। HCF मेरा अगर 68 है तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे, 68A पहली संख्या और 68B मेरी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब बच्चे मुझको उसने बोला है कि भाई साहब जो योगफल है ना, जो सम है वो 1224 है योगफल। अगर मैं इन संख्याओं का योगफल करता हूं तो 68A प्लस 68B बराबर क्या दिया हुआ है, 1224। तो यहां से मैं अगर 68 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा A प्लस बी बराबर 1224। तो 17 चौके 68, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 4 से जाएगा 18 चौके 72। तो A प्लस बी क्या मिला मुझे, 18। अब इस बार आपको ऐसे जोड़े देखने हैं जिनको योग करने पर, जिनको जोड़ने पर, जिनको जोड़ने पर 18 आता हो, गुणा करने पर नहीं, जोड़ने पर 18 आता हो। बताओ भाई, 1 से स्टार्ट करें, 1 प्लस 17 18 होता है। 2 से स्टार्ट करें, 2 प्लस 16 18 होता है। 3 से स्टार्ट करें, 3 प्लस 15 18 होता है। 4 से स्टार्ट करें, 4 और 14 18 होता है। 5 से स्टार्ट करें, 13 और 5 18 होता है। और फिर 6 से, 6 और 12 18 होता है। 7 और 11 18 होता है। 8 और 10 18 होता है। 9 और 9 18 होता है। बस फिर तो 10 और 8 बचा, 10, हाँ 10 और 8 मैं लिख चुका हूं। तो फिर बाकी तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 10 और 8 मैं लिख चुका हूं, 11 और 7 लिख चुका हूं। इतने पॉसिबल पेयर हैं जिनको जोड़ने पर मुझे 18 मिले। बच्चे हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी है जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 1 और 17 में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं, इसको ले सकते हैं। 2 और 16 में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसको भगाओ, नहीं लेंगे। 3 और 15 में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, नहीं लेंगे क्योंकि हमें को प्राइम चाहिए ए और बी। 4 और 14 में से 2 आ जाएगा, भगाओ, नहीं लेंगे। 5 और 13 ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आएगा। 6 और 12 में से 6 कॉमन आ गया, भगा दो। 7 और 11 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ले लेंगे। 8 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा, भगा दो। 9 और 9 में से तो पूरा 9 कॉमन आ रहा है, भगा दो। तो कितने पेयर हुई भैया, 1 2 और 3। आप कहेंगे सर 3 जोड़े संभव हैं। देखो मैंने आपको माइनस वाला भी करा दिया, मैंने आपको प्लस वाला भी करा दिया, गुणा वाला भी करा दिया। तो संभव जोड़े आपने निकालने सीख लिए हैं। ठीक है,
एक तो 1 17 का जोड़ा हो सकता है जिसको जोड़कर 18 आएगा, एक 5 और 13 का हो सकता है जिसको जोड़कर 18 आएगा, और एक 7 और 11 का हो सकता है। इसके अलावा और बता दो कुछ हो तो, कुछ भी नहीं है। सब में से 2 या 2 से अधिक संख्या कॉमन, 2 या 2 से अधिक कोई ऐसी संख्या जो कॉमन आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा। देखो, दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ का एलसीएम से अनुपात है 1:30। एचसीएफ का एलसीएम में अनुपात है 1:30। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ 493। कह रहा है ए और बी के ऐसे कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। उसने कहा एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो आपको दिया है कितना, 1:30। बोला है ना उसने कि एचसीएफ का एलसीएम से अनुपात 1:30 है, मैंने ले लिया। अब आपसे कह रहा है कि जो हमारा डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम के बीच वो 493 है, 493 है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो डिफरेंस आएगा 29 यूनिट, और इसका क्या है 493। तो यहां से 1 यूनिट का मतलब क्या होगा बच्चे, 493/29। तो ये जाएगा 29 एकम 29, आगे बचा 20, 203, 29 सत्ते 203। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 17। भाई डिफरेंस ही तो बोला है उसने 493, तो 1 और 30 का डिफरेंस 29 लिया। 29 का मान 493, एक का मान आ जाएगा 17। अब अगर 1 यूनिट का मान 17 है तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। भैया एचसीएफ हो जाएगा 17 एकम 17, और एलसीएम कितना हो जाएगा 30 गुणा 17, यानी कि 510। 510 एलसीएम आ गया और आपका 17 एचसीएफ आ गया। बस अपना लगा दो वही तरीका जो मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं कि ए बी का कोई रेशियो है, कोई रेशियो ए बी का है जहां पर ए और बी को प्राइम है, तो एल एच सी एफ यानी कि 17 गुणा ए गुणा बी, एच सी एफ गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होता है एलसीएम 510। तो 17 से जाएगा 17 तिया 51, तो यहां से ए गुणा बी कितना मिल गया 30। अब जोड़े देख लो जिनको गुणा करने पर 30 मिलता हो। भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मुझे दिया हुआ था एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो 1:30 का है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 का है, और एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस 493 दिया हुआ है। डिफरेंस मैंने 1 और 30 का लिया तो 29 आया, जिसका मान 493, तो एक का मान आ गया 17। तो एक का मान 17 है और 30 का मान 30 गुणा 17 510 है, यानी कि एचसीएफ 17 और एलसीएम 510। अब ऐसे संभावित जोड़े बताने हैं, तो उसके लिए मैंने ए और बी का कोई रेशियो माना जहां ए और बी को प्राइम है। तो मेरे एक फॉर्मूला पढ़ा मैंने कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। एचसीएफ है 17 गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम यानी कि 510। काटा तो मिला 30 यानी कि ए गुणा बी 30। अब संभावित जोड़े देखो, एक से शुरू करते हैं, एक से। अगर मैं कहूं 1 गुणा 30, यस। 2 गुणा 15, यस। 3 गुणा 10, यस। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 गुणा 6, यस। अब संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, 6 पंजे 30 भी ले लिया तो सारी संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अब हमें तो वो संख्या पेयर लेनी है बच्चे जो को प्राइम हो। तो कह रहे हैं ना ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी हो सकती है, संभावित संख्या। तो भैया 1:30 हो सकता है, यस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 2:15 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 10 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जवाब होगा कि सर 4 जोड़े होंगे। ऐसे संभावित जोड़े जो होंगे वो 4 जोड़े होंगे। तो संभावित जोड़े ही आपसे
पूछा है उसने कि ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या क्या होगी। आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है कि सर 4 जोड़े होंगे, 1 30, 2 15, 3 10 और 5 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर एक मिसलेनियस यानी कि विविध टाइप पढ़ेंगे और उस विविध टाइप के बाद ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं बस। सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 44 है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM क्रम से 4 और 120 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, फिक्स। इसमें जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, एज इट इज पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो, दिमाग में छाप लो। इस क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा कि सर अगर ये दिया हो वो दिया हो। एग्जैक्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, जस्ट डिजिट चेंज करेगा और व्युत्क्रम का योग यानी कि रेसिप्रोकल का सम पूछेगा। इसका एक फॉर्मूला लास्ट में लिखवाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में फॉर्मूला लिखवा दूंगा, पहले डिटेल में पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का, फॉर्मूला नहीं ट्रिक लिखवा दूंगा और वो डिटेल से ही निकल के आएगी ट्रिक। दो संख्याओं का योगफल, देखो सबसे पहले आपको पता है व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं a और इसका रेसिप्रोकल कहूं तो 1/a हो जाएगा। 1/, में कोई संख्या आप अगर लिखते हो रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम होती है। अगर मैं कहूं a और b दो संख्या का योग, आप कहेंगे सर a प्लस बी। अगर मैं कहूं इनके व्युत्क्रम का योग तो 1/a प्लस 1/b, ये होता है व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो सवाल ने कहा दो संख्याओं का योगफल है आपका 44, उन संख्याओं का HCF और LCM 4 और 120 है, तो व्युत्क्रम का योग बताना है। सबसे पहले हमें a और b का वैल्यूज लेनी पड़ेंगे बच्चे, फिर हमें व्युत्क्रम का योग जाना पड़ेगा। पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मैं एक लाइन में इसका ट्रिक बता दूंगा आपको। देखो HCF है 4, मैंने कहा कोई संख्या ए बी के रेशियो में है, जहां पर ए और बी क्या है, जहां पर बच्चे ए और बी है को प्राइम यानी कि सह अभाज्य है। ए और बी क्या है जहां पर को प्राइम। अब अगर ए और बी को प्राइम है तो HCF 4 है, तो मेरी वास्तविक संख्या हो जाएंगी 4A और 4B। यस, अब भाई साहब ने योग दिया है 44, तो अगर मैं इनका योग करता हूं तो 4A प्लस 4B बराबर क्या है 44। तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस बी बराबर 44। 4 से कटेगा 11 बार, तो A प्लस बी क्या मिल गया, A प्लस बी मिल गया 11। A प्लस बी 11 मिल गया मुझे। अब मुझे एलसीएम भी दिया हुआ है भाई साहब, एलसीएम 120 है और एलसीएम का फॉर्मूला भी अब तो मेरे दिमाग में छप चुका है। वो होता है HCF यानी कि 4 गुणा A गुणा B बराबर एलसीएम 120। तो 4 से कटेगा 4 तिया 12 30 यानी कि A गुणा B बराबर 30। बच्चे आपको ऐसी संख्या बतानी है जिनको जोड़ने पर 11 आएगा और जिनको गुणा करने पर 30 आएगा। जल्दी से आप मुझे बता दो, सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर 30। आप कहेंगे सर 6 और 5। क्या कहेंगे आप, बड़ी स्पीड से आप कह देंगे सर 6 और 5। 6 प्लस 5 11 होता है और 6 गुणा 5 30 होता है। 6 गुणा 5 30 होता है। ओके, बस मिल गई आपको ए और बी की वैल्यू। फिर आपने ओरिजिनल नंबर निकाल लेने हैं या यहीं पर इनके व्युत्क्रम का योग कर लो। बच्चे व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल अगर मैं इनका करूं, ए और बी की वैल्यू बाद में रख लेंगे, यहीं पर इनका रेसिप्रोकल करते हैं। थोड़ा सा आपके लिए आसानी कर दूंगा, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/4A प्लस 1 रेसिप्रोकल का सम, यही आपसे पूछा है रेसिप्रोकल का सम 1/4B। बच्चे यहां से अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूं, 1/4 जो कि मेरा HCF है, अंदर क्या बचेगा 1/A प्लस 1/B। अब यहीं से ही मैं आपको ट्रिक लिखूंगा डायरेक्ट इस क्वेश्चन की कि मैंने रेसिप्रोकल किया 4A और 4B का, 1/4A 1/4B। तो यहां से मुझे मिल गया 1/4 कॉमन ले लिया तो 1/A प्लस 1/B। तो अब अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/4 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी
बटे ए गुणा बी। बस यहां पर आपको a प्लस बी का मान भी दिया हुआ है 11 और a गुणा बी का मान भी आपको दिया हुआ है 30। तो फिर आपको 6 और 5 निकालने की जरूरत भी नहीं है। फिर आपको 6 और 5 निकालने की जरूरत भी नहीं है। a प्लस बी 11 है, a गुणा बी 30 है, तो 1/4 ब्रैकेट में 11/30। तो आंसर कितना आएगा आपका 11/120। भाई 3 चौके 12 होता है ना, 4 गुणा 30 120 और ऊपर आपका 11 रहेगा। ये डिटेल्ड है, ये इसका डिटेल्ड मेथड है इस तरह के सवालों का। ठीक है, वही चीज जो आपने की। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने ए और बी की वैल्यू 6 5 निकाल दी ना, आप यहां पर रखते वैल्यू 6 चौक 24 और 5 चौके 20 और फिर इनके रेसिप्रोकल का सम निकालते आप। वो भी एक तरीका है। मैंने ओरिजिनल संख्या की यूज लिया ही नहीं, मैंने यहां पे कहा इनका रेसिप्रोकल करो, तो 1/4 ए प्लस 1/4 बी। यहां से 1/4 कॉमन ले लिया, 1/ए प्लस 1/बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी बटे ए गुणा बी। ए प्लस बी का डायरेक्ट मान मुझे पता है 11 और ए गुणा बी का डायरेक्ट मान मुझे पता है 30। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बताता हूं मैं आपको। चलिए, आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा आगे करें, तो मैं ना आगे कर लेता हूं इसको। अब सवाल देखो आप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो आपका रेसिप्रोकल के सम का सवाल आएगा ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल का जो सवाल आएगा वो डायरेक्ट ही आएगा। यही जो चीज है ना, लैंग्वेज सेम रहेगी, सेम लैंग्वेज रहेगी, बस डिजिट चेंज करेगा। आपको योग दे देगा संख्याओं का, एचसीएफ एलसीएम दे देगा और रेसिप्रोकल का सम पूछेगा। अब आप इस तरह के डायरेक्ट ट्रिक देखो। डायरेक्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसमें? डायरेक्ट ट्रिक देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, व्युत्त कर्म का योग, व्युत्त कर्म का योग, व्युत्त कर्मों का योग, योग, आपको पता है क्या करना है? आपको करना है योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आपने डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि व्युत्त कर्म का योग यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल आपसे पूछेगा। आपने डायरेक्ट लगाना है, सवाल में योग दिया हुआ है 44, योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। योग कितना है? 44 बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी कि 120 गुणा 4, 4 से जाएगा 11 बार, आपका आंसर आ गया 11/120। ये रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अब अपना लास्ट टाइप है और मिसलेनियस टाइप है, ये मिसलेनियस विविध टाइप है, विविध, विविध। इसमें कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उनके मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले भी बता दूंगा कि किस तरीके से सवाल होते हैं। चलिए, सवाल पहले उसका ना आपको मैं बस सिखाता हूँ बच्चे। वो चीज़ मैंने आपको लिखवाई हुई भी है, वो चीज़ मैंने आपको लिखवाई हुई भी है कि ये मैं लिखवाता हूँ डायरेक्ट आपको कि अगर आपके पास a की पावर m प्लस 1 और a की पावर m n, सॉरी a की पावर n प्लस 1, इस तरह की कोई दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, a की पावर m प्लस 1 और दूसरी संख्या है a की पावर n प्लस 1। अगर इनका हमें HCF लेना है बच्चे, अगर इनका हमें HCF लेना है और दूसरे केस में इनका हमें LCM लेना है, इनका हमें LCM लेना है, तो बच्चे क्या HCF होगा इनका? इनका HCF होगा a की पावर HCF ऑफ m और n, m और n और प्लस 1।
ये हो जाएगा आपका HCF। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ए की पावर m+1 और ए की पावर n+1, इनका अगर HCF पूछेगा तो वो होगा HCF, सॉरी, ए की पावर HCF ऑफ m और n जो पावर है और +1। अगर इनका LCM पूछेगा तो LCM हो जाएगा ए की पावर LCM ऑफ m और n और +1। ये इनका एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट। मैंने कहा ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। दूसरा इसमें माइनस का बनता है। दूसरा इसमें माइनस का बनता है कि कोई संख्या अगर ए की पावर m-1 और दूसरी संख्या ए की पावर n-1 इस तरह की दी होगी। ये डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, चीजें डिजिट टू डिजिट होती हैं, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है कि सर अगर ऐसा ना हो, सर अगर इस सवाल में वैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे ऊपर आएगा, आएगा तो, या फिर आएगा ही नहीं। आएगा तो एज इट इज आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, बस दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर होगा ए की पावर m-1 और ए की पावर n-1, और इस केस में बच्चे अगर मुझे HCF और LCM निकालना है, सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कर दो, बाकी चीज सेम है, बाकी चीज सेम है। कि HCF क्या होगा? ए की पावर HCF ऑफ m और n और -1, और LCM हो जाएगा बच्चे ए की पावर LCM ऑफ m और n। पावर्स का लेना है बस, और बाकी तो सेम रखना है। बाकी सेम रखना है, पावर्स का HCF LCM लेना है, और कुछ आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलिए सवाल दिखाऊं आपको, एक सवाल मैं करा देता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 15 + 1 और 2 की पावर 25 + 1, जरा मुझे इसका HCF भी बताओ और मुझे इसका LCM भी बताओ। बताओ जल्दी से सभी लोग। इसका HCF भी बताना है बच्चे, और इसका LCM भी आपको बताना है। देखो वही चीज है, HCF निकालना है तो 2 की पावर HCF ऑफ, पावर्स का HCF ले लो, 15 और 25 का, 15 और 25 का और +1। बच्चे क्या हो जाएगा? 15 और 25 का HCF क्या कॉमन आ सकता है? 5। भाई 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और +1, तो ये आ गया आपका HCF। LCM लेना है, LCM लेना है तो 2 की पावर LCM ऑफ 15 और 25 और +1, तो 2 की पावर 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। भाई 15 5 75, 25 तिया 75 और +1, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। बड़ा आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो चलिए सवाल चलते हैं। यस, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। सवाल है 3 की पावर 29 -9 और 3 की पावर 38 -9 का HCF क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका वो फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना है, चलो देखते हैं। बच्चे 3 की पावर 29 -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3 की पावर 29 - 3 की पावर 2, और उसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 38 - 3 की पावर 2। अब यहां से अगर मैं 3 की पावर 2 को कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा 3 की पावर 27। भाई 29 में से 2 पावर आ गई तो 27 -1, और यहां से बचेगा 3 की पावर 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 3 की पावर 36। भाई 38 में से 2 पावर कॉमन आ गई -1, तो 3 की पावर 2 तो दोनों जगह से कॉमन है, इसको तो बाहर ले लो। अंदर क्या बचा? 3 की पावर 27 -1, और दूसरी संख्या बची 3 की पावर 36 -1। अब इन दोनों का HCF ले लो, क्या होगा?
और उन दोनों का जो HCF होगा, इन दोनों का, उसे 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 2 भी तो कॉमन आया है। और HCF का मतलब ही यही है कि जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए। तो 3 की पावर 2 को तो हम कॉमन ले चुके हैं, अब इनसे क्या कॉमन आएगा, इनका HCF क्या होगा वो हमें देखना है। और बच्चे इनका HCF क्या होता है वो तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया है, 3 की पावर 27 माइनस 1, 3 की पावर 36 माइनस 1। तो इनका HCF क्या होगा, 3 की पावर्स का HCF लेना है बस, 27 और 36 का, और माइनस 1। ठीक है, और ये 3 की पावर 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 27 और 36 में से क्या कॉमन आएगा, 9। भाई 3 9 तिया 27, 9 चौके 36, माइनस 1। अब 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। भाई 3 की पावर 2 9 में जुड़ेगी, तो 9 और 2 11 हो जाएगी, माइनस 3 की पावर 2। मैंने 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 और 2 11 हो गया, और 3 की पावर 2 हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 3 तिया 9। कहाँ है, ये रहा जवाब, 3 की पावर 11 माइनस 9। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे लेवल के हैं, ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सवाल करना जरा। करिए। सवाल है 3 की पावर 333 प्लस 1। सवाल है 3 की पावर 333 प्लस 1, पहली संख्या। दूसरी संख्या 3 की पावर 334 प्लस 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हालांकि तुक्का भी इस सवाल में लगा सकते हो, तुक्का यही होगा, क्योंकि इस तरह के सवालों का 2 1 और 20 जैसे आंसर हो सकते हैं क्या? सवाल जब इतना उठ पटांग हो तो आंसर क्या ऐसा हो सकता है 2 1 20? नहीं, आंसर भी उठ पटांग होगा। तो ये एक ही उठ पटांग आंसर है, फिर भी मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लस वन का मैंने आपको क्या बताया, हमें HCF बताना है। तो 3 की पावर HCF ऑफ पावर क्या है, 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 और प्लस 1। बच्चे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखो, 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334। अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, क्या कॉमन आ सकता है? सर 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, जो छोटी पावर होगी, जो पावर छोटी होगी वही कॉमन आएगा। तो यहां 3 की पावर 333 है, यहां 3 की पावर 334 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3 की पावर 333 और प्लस 1। ये मेरा HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो कॉमन है वही, जो पावर छोटी है वही मेरा कॉमन आ जाएगा। ओके, चलिए एक चीज और देखते हैं अब थोड़ा सा, कि दो सह अभाज्य सह अभाज्य दो सह अभाज्य संख्याओं का LCM, उनका, ये मैंने लिखवाया भी है शायद आपको, गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज कि दो कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं, और उनका अगर मैं आपसे LCM की बात करूं कि इनका LCM क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, गुणा होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर मैंने कहा 9 और 11, जरा इनका LCM बताना, तो 9 और 11 को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका जो LCM होगा 9 गुणा 11 कर देंगे सीधा सीधा, कि सर 9 और 11 99, सीधा सीधा गुणा करना है। अगर मैंने कहा जरा मुझे बताना कि 3 और 19 का LCM कितना होगा,
3 और 19 को प्राइम है, 3 गुणा 19 57। बड़ा सिंपल सी बात है सर ये तो। ठीक है, तो अब सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल है क्या। सवाल है ये आपके सामने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आया भी एग्जाम में है, देखेंगे एक बार। देखिए जरा, यस वेरी गुड। सवाल है दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, x और y हैं और x y से बड़ा है। देखो कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी है। दो अभाज्य संख्या x और y हैं जहां पर x y से बड़ा है और उनका एलसीएम 533 है, तो 4y माइनस x का मान क्या होगा। बच्चे एक बात बताओ, अगर दो अभाज्य संख्या x और y हैं और उनका एलसीएम अगर 533 है, क्या ये एलसीएम ही उनका गुणनफल रहा होगा, x गुणा y 533। भाई साहब अगर उसने बोला कि दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम 533, तो मैंने कहा अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है, तो x और y का अगर एलसीएम 533 है, इट मींस ये उनका गुणनफल ही रहा होगा। और अगर गुणनफल है तो 533 के फैक्टर बना लो आप। मुझे लग रहा है ये 11 से तो नहीं कटेगा, 5 और 3 8, 8 में से 3 गए 5, नहीं 13 से देखना जरा, 13 चौके 52, 13 एकम 13, यस 13 से कट गया, तो 13 चौके 52, 13 एकम 13। 533 को आप लिख सकते हो 13 गुणा 41, और 13 और 41 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यस। तो यही प्रोडक्ट उनका एलसीएम 533 बना। अब 13 और 41 में कौन सी संख्या x है और कौन सी y है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। उसने बोला है कि x y से बड़ा है, मतलब 41 जो होगा ये x का मान होगा, 13 जो होगा ये y का मान होगा, क्योंकि x बड़ा है, क्योंकि x बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 4y माइनस एक्स, y का मान हमें रखना है 13, 4 गुणा 13, और उसमें से 41 माइनस करना है, तो 52 माइनस 41, 9 और 2 11, क्या जवाब आ जाएगा 11। सिंपल है, और ये अच्छे एग्जाम में आया, किसी बड़े एग्जाम में आया है, ये अच्छे लेवल के एग्जाम में। एक और सवाल करो, ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया मजा आ जाएगा। करिए। सवाल है एक दूसरे से सह अभाज्य तीन संख्याएं, थ्री नंबर्स इस प्रकार हैं कि पहली दो का गुणनफल 88 है और अंतिम दो का गुणनफल 165 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो उसने बोला है कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, और तीनों संख्याएं एक दूसरे से सह अभाज्य है, को प्राइम है। यानी कि अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ये भी को प्राइम होंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। अगर मैं बात करूं बी और सी की, तो ये भी को प्राइम होंगी। अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो ए और सी भी क्या होंगी, को प्राइम होंगी। ऐसा सवाल ने बोला है, ऐसा सवाल ने बोला है कि तीन संख्याएं हैं और तीनों में कोई दो संख्या आपस में को प्राइम है, कि एक दूसरे से सह अभाज्य तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली दो का गुणनफल 88 है और बाद की दो का गुणनफल 165 है। तो जरा मुझे 88 के फैक्टर बता दो और 165 के फैक्टर बता दो, आपको संख्याएं मिल जाएंगी भैया, आपको संख्या डेफिनेटली मिल जाएंगी। 88 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 11, और आप देख सकते हो 8 और 11 आपस में को प्राइम है। भाई 8 और 11 आपस में को प्राइम है, और सवाल ने बोला भी है कि ए और बी को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें से। 165 को जरा लिखना, 11 गुणा 11 कम 11, 11 पंजे 55। आप देखो 11 और 15 को गुणा करने पर 165 मिलता है, और 11 और 15 भी आपस में को प्राइम है, बी और सी भी को प्राइम है, यस। क्या ए और सी को प्राइम है 8 और 15, यस ये भी को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मुझे तीनों संख्या मिल गई, पहली 8, दूसरी 11 और तीसरी 15। ये तीनों संख्या मिल गई कि ए गुणा बी 88 और बी गुणा सी 165। तीनों संख्या क्या मिल गई, 8 11 और 15, तीनों का योगफल पूछा है तो योग निकाल दो।
8 + 11 + 15, 15 11 26 8 34, ऑप्शन नंबर सी। ये मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं विविध। ये सवाल करना भाई, जरा करिए इस क्वेश्चन को। करिए। सवाल है 13 ए बी सी अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, जैसे 13 तो एक परमानेंट नंबर है, ए बी सी और 3 संख्याएं हैं। उसने कहा इस प्रकार है कि 13 ए 13 बी 13 सी का जो HCF है वो 13 है। ए बी सी प्रत्येक संख्या 60 से कम भी है, तो ए लेस देन बी लेस देन सी है, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, ए प्लस सी अपॉन बी बताना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि 13 ए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 13 बी और तीसरी संख्या है 13 सी। अब उसने कहा है इन तीनों का जो HCF है ना, इन तीनों का जो HCF है वो 13 है, इसके भी, इसका भी, इसका भी। अब सामने देखो, सभी लोग पेन को साइड में रख दो और सामने देखो। अगर HCF इसका 13 है, इसका 13, इसका 13, उसने बोला है कि 13 ए 13 बी 13 सी का HCF 13 है, इसका मतलब है यहां से भी 13 कॉमन आएगा इन दोनों से। अगर यहां से 13 कॉमन आएगा तो भैया ए का मान जो होगा वो 13 का ही मल्टीपल होगा, 13 का ही गुणज होना चाहिए, 13 का गुणज। तो 13 का गुणज क्या हो सकता है, 13 का गुणज क्या हो सकता है? आप कहेंगे कि सर ये 13 भी हो सकता है, 13 दूनी 26 भी हो सकता है, और 13 तिया 13 दूनी 26, 13 तिया 39 भी हो सकता है, और 13 चौके 52 भी हो सकता है। तभी HCF इनका 13 आएगा भैया, ए की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी 13 26 39 52 हो सकती है, 13 26 39 52 हो सकती है। लेकिन उसने बोला है कि 13 ए बी सी अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग। यानी कि अगर मैंने एक संख्या 13 ले ली है तो भैया ये संख्या 13 नहीं होगी, या तो 26 होगी या 39 होगी या 52 होगी, ए का मान। ऐसे ही बी का मान भी 26 39 52 में से कोई एक होगा, 52 से आगे नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों 60 से कम है। तो सी का मान भी 26 39 और 52 में से कोई एक होगा भाई, तभी उसी केस में 13 HCF आ सकता है, और कोई केस नहीं है। और आप ए बी सी का मान 26 39 52 के अलावा मान ही नहीं सकते हो, तभी 13 HCF मिलना ही नहीं है आपको। अगर 13 HCF चाहिए तो ए का मान 26 39 52 में से कोई होना चाहिए, बी का मान भी इनमें से कोई होना चाहिए, और सी का मान भी। अब उसने एक कंडीशन टिका दी है कि भैया ए छोटा होना चाहिए बी से और बी छोटा होना चाहिए सी से। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं ए का मान सबसे छोटा होगा 26, बी का मान उससे बड़ा होगा 39, और सी का मान उससे बड़ा होगा 52। ये मिल गई आपको एबीसी की वैल्यू। रख दो आप एबीसी की वैल्यू 26 39 52, 13 13 13 आपको HCF मिल जाना है। अब आपको पूछा है ए प्लस सी अपॉन बी, यानी कि 26 + 52 बटे 39, 6 और 2 8, 5 2 7 बटे 39, 39 दूनी 78, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखा कितने अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करिए जरा, इसके बाद में लास्ट है, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट। उसने कहा HCF ऑफ ए और बी बराबर 1 के साथ किसी भी पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर है? ये प्रूफ बात है, ये फिक्स बात है। उसने कहा ए HCF ऑफ ए और बी, बच्चे HCF ऑफ ए और बी बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप क्या समझे?
अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि HCF ऑफ ए और बी बराबर 1 है, इसका मतलब क्या कहोगे? आप कहोगे सर ए और बी क्या होंगी? ए और बी को प्राइम होंगी। क्या होंगी बच्चे? ए और बी को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तभी तो भैया उनका HCF 1 आया, तभी तो उनका HCF 1 आया, क्योंकि वो को प्राइम होंगी। अगर उसने बोला है HCF ऑफ ए और बी बराबर 1, इसका मतलब ए और बी सह अभाज्य रही होंगी, तभी HCF 1 है। कह रहा ए और बी के किसी भी मान के लिए हमें बताना है HCF ऑफ ए प्लस बी और HCF ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ये ए प्लस बी इसमें जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो कोई भी आप वैल्यू लेकर चलो मिनिमम, तो आप ए और बी की कुछ भी वैल्यू लेकर चलो। अगर मैं ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 लेकर चलता हूं, को प्राइम होने चाहिए बस, तो HCF ऑफ 3 और 2 बराबर 1 हो जाएगा। हमसे पूछा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ेंगे 3 और 2 5, और एक बार घटाएंगे 3 में से 2 गया 1, और इनका HCF कितना आएगा भैया? भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी बोला उसने, एक बार जोड़ दिया 3 2 5, एक बार घटा दिया 3 में से 2 गया 1, तो यहां HCF आ गया 1। और आगे कोई वैल्यू लो, और आगे कोई वैल्यू रखो जो को प्राइम हो। कुछ भी ले लेता हूं मैं, 9 और 4 ले लेता हूं, भाई HCF ऑफ 9 और 4 1 है, यस को प्राइम है। जरा एक बार देखना, आ, 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 आ. HCF ऑफ ए प्लस बी, तो HCF ऑफ 9 और 4 13, और ए माइनस बी, 9 में से 4 गए 5, यहां भी 1 आएगा। और कुछ लो, यहां भी 1 आ गया। और कुछ लेंगे, कोई तीसरी वैल्यू ले लो, 7 और 5 ले लो, 7 और 5, HCF ऑफ 7 और 5 1 है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 7 और 5 12, एक बार घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, तो 12 और 2 का HCF 2 है। आ गया ना 2। अब आप ये चीज प्रूफ हो गई, अब प्रूफ हो गई, और ये प्रूफ्ड है भी कि भैया आपके पास अगर HCF ऑफ ए और बी बराबर 1 है, तो भैया HCF ऑफ ए प्लस बी और HCF ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, आइदर 1 और 2, ऑलवेज 1 नहीं होगा। ऑलवेज 1 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां तक 1 1 निकाला, लेकिन 7 और 5 को हमने जैसे ही लिया, तो भैया 7 और 5 12, 7 में से 5 गए 2, 12 और 2 का HCF 2 होता है, ऑलवेज 1 नहीं होगा। तो या तो होगा 1 जो कि हमें मिला कुछ से, या फिर होगा 2। अब आप अपनी तरफ से रफ कॉपी में कुछ एग्जांपल्स ले लेना। को प्राइम होना चाहिए, आपको 1 और 2 के अलावा कुछ मिलना ही नहीं है HCF, ठीक है? ये आपका काम है रफ कॉपी में ट्राई करना। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। अभी तक हमने जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, 5 और 3 से नहीं आ रहा। 5 और 3 से क्यों नहीं आ रहा भाई? 5 और 3 से, 5 और 3 का HCF 1 होता है। 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2, 8 और 2 का HCF 2। देखो, या तो 2 आएगा या 1 आएगा, मैंने बोला। देखो उसने कहा 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है, उनका LCM 840 है, तो HCF क्या होगा? अभी तक मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था वो 2 संख्या के रेशियो का लिखवाया था, कि कोई संख्या आपको ए बी दे रखी हो, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हो, तो भैया हमारा जो HCF गुणा ए गुणा बी होता है वो बराबर LCM के होता है। अब कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ क्या कर सकते हैं, वो इसी चीज को यहां पर लगा सकते हैं कि सर रेशियो 2 की जगह 3 का दे दिया और हमें LCM 840 दे दिया और पूछा HCF, तो सर ऐसे होगा कि HCF गुणा 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 कर रखा है ना ए और बी को, तो तीनों को गुणा कर दो, 3 5 और 7, और बराबर LCM यानी कि 840। हालांकि बाय डिफॉल्ट ये चीज सही है, बाय डिफॉल्ट ये चीज सही है, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना इस सवाल को। जहां भी रेशियो 2 का रहेगा तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन जहां भी
रेशियो 3 का आ गया, तो आपने पता है क्या करना है बच्चे, गड़बड़ करते हैं इसमें, पता है आपको क्या करना है, आपने करना है, हालांकि रखना यही कॉन्सेप्ट है, 3 के केस में क्या करना है, HCF गुणा, और यहां तीनों संख्या को आपस में गुणा नहीं करना है, यहां पर आपको 3 गुणा 5 गुणा 7 नहीं करना है, हालांकि होगी गुणा ही इनकी, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन कुछ और एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको जहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट अब बता रहा हूं वो लगाना है, HCF गुणा, और यहां पर लेना है LCM ऑफ रेशियो, LCM ऑफ गिवन रेशियो, LCM ऑफ गिवन रेशियो, दिए गए अनुपात का LCM और बराबर टोटल LCM, ये फॉर्मूला लगेगा 3 के रेशियो में। ये किस में लगेगा, अगर A अनुपात B अनुपात C दिया हो, जैसे यहां पर दिया हुआ है 3 का रेशियो दिया हो, ये तो 2 के रेशियो के लिए है, HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM, लेकिन अगर 3 का रेशियो दिया हो, 3 का रेशियो जैसे 3 5 7 है, तो हमें क्या करना है, HCF गुणा LCM ऑफ गिवन रेशियो, जो रेशियो हमें दिया हुआ है उसका LCM और बराबर जो टोटल LCM है, ये असली कॉन्सेप्ट है, ये है असली कॉन्सेप्ट। तो यहां पर HCF गुणा, अब मुझे पता है 3 5 7 तीनों क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, और मैंने आपको बताया कि को प्राइम नहीं, तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं 3 5 7, तो इनका जो एलसीएम होगा 3 गुणा 5 गुणा 7 ही होगा, 3 गुणा 5 गुणा 7, और बराबर HCF कितना है 840, सॉरी LCM कितना है 840। भैया आप 3 5 7 का LCM लो, 3 गुणा 5 गुणा 7 ही आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन संख्या है ही नहीं इन दो, किसी की नहीं दो में, तो 7 से जाएगा 120 बार, 5 से जाएगा 24 बार, और 3 से जाएगा 8 बार। HCF कितना आ गया बच्चा, HCF आ गया 8। अब एक सवाल अगर मैं आपको अपनी तरफ से दूं, एक सवाल अगर मैं आपको अपनी तरफ से दूं कि कोई रेशियो है मेरे पास 2 3 और 4 का, और LCM दिया हुआ है 240, तो HCF बताओ क्या होगा। अब यहां पर वो बच्चे गलत कर जाएंगे जो वो A और B वाला रेशियो रट रखे हैं, ये वाला डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इस ये लगाना है ये वाला कॉन्सेप्ट कि HCF गुणा LCM ऑफ गिवन रेशियो बराबर जो हमें LCM दिया रखा है ओरिजिनल संख्या होगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया कि HCF गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 240, तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, यहां से आंसर भी गलत आएगा, आप करके देख लो, आप करके देख लो, यहां आंसर भी गलत आएगा, यहां से HCF निकाल के देख लो कितना आएगा भाई, 4 तिया 12 दूनी 24 धाम 240, HCF यहां से 10 आएगा, HCF यहां से 10 क्या आएगा, सॉरी क्या 10 आएगा, HCF बराबर 10, लेकिन ये गलत है। सही क्या है फिर आपको इसका क्या करना है, HCF जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया और 2 3 4 का LCM, बच्चे 2 3 4 का LCM कितना होता है, LCM ऑफ 2 3 4, LCM ऑफ 2 3 और 4 ये हो जाएगा 12, और फिर इसको आपने यहां 12 लिखना है और बराबर 240। अब आप कहेंगे 12 दूनी 24 20, तो HCF आ गया 20। देखो ये सही है, ये गलत है, ये सही है। पता चल गया गलती क्या नहीं करनी आपने, ये वाली गलती नहीं करनी, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे, और आपका LCM HCF जो आपका चैप्टर है आज कंप्लीट होता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया। कल बच्चे सैटरडे है, और कल सुबह सभी बच्चे 1 मिनट का समय लेंगे जरा, कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे आपका मॉक क्विज होगी, जैसे हमने लास्ट बार किया था नंबर सिस्टम पे, मॉक क्विज होगी, 25 क्वेश्चन होंगे, और टाइम होगा बच्चे 30 मिनट, टाइम बढ़ा दिया आपके कहने से, और नेगेटिव होगी 1/4 की नेगेटिव है, 1/4 की नेगेटिव है, और कल सुबह 8 बजे खुल जाएगी क्विज, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम संडे में करेंगे, संडे में करेंगे 10 बजे से। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, कल हम क्विज का दिन रहता है हमारा, तो कल आपकी क्लास ऑफ है, आपको सुबह 8 बजे क्विज अटेम्प्ट करनी है, 8 बजे से शुरू हो जाएगी, और आपकी रैंक
आपको पता चलेगी सब कुछ। संडे जब 10 बजे मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं टॉप 3 रैंकर्स जो भी आएंगे टॉप 3 नंबर्स में, उनका नाम वगैरह सब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और हाँ, ये प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ की होगी, नंबर सिस्टम का कुछ नहीं आएगा, प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ के 25 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट तभी करना जब आप प्रॉपर तैयार हो जाओ। शाम को चाहे कल शाम अटेम्प्ट करना, जरूर नहीं सुबह 8 बजे करना है, पूरे दिन रिवीजन कर लेना। दूसरी बात तो क्या है, कहाँ मिलेगी सर ये? आपका जो बैच का फोल्डर है ना, जहां पर आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच का, जहां से आप क्लिक करके क्लास करते हो, उसको क्लिक करेंगे, ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, एक में लाइव लिखा हुआ है, एक में क्लासेस लिखा हुआ है, तीसरे पे एक टेलीग्राम लिखा हुआ है, एक पे माई टेस्ट लिखा हुआ है। वहां क्लिक करेंगे, वहां आपको क्विज ये मिल जाएगी। ठीक है, तो कल के लिए बच्चे ऑल द बेस्ट, अच्छा स्कोर करना और कोशिश करना कि मेरी बेइज्जती ना कराओ। तो ठीक है, मिलते हैं संडे के सॉल्यूशन के साथ। कल छुट्टी रहेगी, कल आपको क्विज का देना है पूरा डे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।